आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो बहुत सस्ता है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इसे हमें खुराक में शामिल करना चाहिए। अमरूद दो तरह के होते हैं, एक सब्ज़ रंग का होता है और एक पीले रंग का होता है। आज हम अमरूद की मज़ेदार सी चटनी तैयार करेंगे। तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 2 अमरूद लिए हैं। 2 अमरूद को मैंने पहले ही से धो लिया और इनको साफ़ कर लिया था। अब हम अमरूद की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके बीज जो हैं वो अलहदा कर देंगे। बीजों को हमने चटनी में शामिल नहीं करना। इसी तरह से हम पहले अमरूद के 2 हिस्से करेंगे और सेंटर से हम इनके जो बीज हैं, अमरूद 2 तरह के होते हैं, एक सब्ज़ रंग का अमरूद और एक पीले रंग का अमरूद। जो सब्ज़ रंग का अमरूद होता है वो कच्चा अमरूद होता है और जो पीले रंग का अमरूद होता है ये पका हुआ अमरूद होता है। हमने जो अमरूद की चटनी तैयार करनी है वो पके हुए अमरूद से तैयार करनी है। हमने कच्चे अमरूद की चटनी तैयार नहीं करनी। हमने अमरूद को चटनी के लिए रेडी कर लिया है। बिल्कुल हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए हमने इसके बीज बिल्कुल अलग कर लिए हैं। अब हम चटनी बनाने के लिए धनिया लेंगे और धनिया की प्रॉपर तरीके के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। धनिया को हम चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त हम इसमें तमाम बाकी भी चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये देखिए धनिया मैंने बिल्कुल चॉप करके रख लिया है। इस चटनी में मैंने इमली का पल्प भी शामिल किया है। इमली का पल्प मैंने पहले ही से रेडी करके रख लिया था। ये बहुत ज़्यादा आसान है और जल्दी से तैयार हो जाता है। लहसुन और अदरक भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो जो धनिया मैंने चॉप करके रखा था उसे मैं अब ग्राइंडर में डालूंगी। इसके साथ ही मैं 2 जवे लहसुन की डाल दूंगी। 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल की हैं। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा अदरक भी शामिल कर लेंगे और 1 कप इसमें हम पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर शामिल कर लें, लेकिन मैंने इसमें पानी शामिल किया है। उसके बाद पहले हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसमें अमरूद के पीसेस शामिल करेंगे। जितने भी हमने पीस कटिंग करके रखे थे वो सारे इसमें हम शामिल करेंगे और इसको फिर हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये ग्राइंड हो चुके हैं। अमरूद मुकम्मल तौर पर ग्राइंड हो चुके हैं। अब ये देखिए हमारी अमरूद की मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें इमली का पल्प शामिल करेंगे। जब धनिया, लहसुन और अदरक अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा और अमरूद भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो फिर हमने इसमें इमली का पल्प शामिल करना है। इमली के पल्प को हम ग्राइंडर में नहीं शामिल करेंगे, बल्कि हम इसको बाद में शामिल करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने चटनी रेडी होने के बाद मैंने इमली का पल्प शामिल किया है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका शामिल कीजिएगा और फिर इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारी मज़ेदार सी अमरूद की चटनी तैयार हो चुकी है। अमरूद एक सस्ता सा फल है, इसे हमें अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करना चाहिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।